morning, students. How are you? I hope you all are fine. So today in this class, we will discuss about chapter 9. You have already learned about air, then land breeze and sea breeze, water, its evaporation process, its condensation process. Okay, the evaporation process is the process by which water changes into water vapor is known as evaporation. जब वाटर वेपर में चेंज होते हैं तो हम उसे इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं. एंड फॉर द कंडेंसेशन प्रोसेस द वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर बाय कूलिंग इज नोन एज condensation. Evaporation is due to heating and condensation is due to cooling. So let's talk about some points of condensation. हाउ वी फील, हम कैसे एटमॉस्फेयर जो है आपका उसमें कंडेंसेशन को देख पाते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ड्यू. ड्यू एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप विंटर में ही देख सकते हैं. देखिए मैंने क्या बोला कि वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं. अब अगर वाटर वेपर में चेंज हो गए हैं तो वो अगर एटमॉस्फेयर ठंडा रहा, जैसे अभी विंटर का टाइम है तो विंटर के टाइम पे एटमॉस्फेयर ठंडा है, आपका टेम्परेचर तो कम है ना बहुत, तो एटमॉस्फेयर अभी ठंडा है. अब जब वो ठंडा है तो क्या होगा, वो वाटर वेपर ठंडे में ही तो वो वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होता है ना. जब आपकी जो कूलिंग प्रोसेस होती है, जब ठंडा कर लेते हैं हम वाटर वेपर को तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो कुछ प्रोसेस यहीं पर ऐसा होगा. आपने देखा होगा ओस की बूंद देखे होंगे ना आपने. जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो लीव्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर आपको क्या दिखेंगे, कुछ कुछ पानी की बूंद जैसी दिखती है. वो क्या है एक्चुअल में, जो आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो वाटर वेपर कूल होने की वजह से कूल होती है ना. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं एक पैन में वाटर को गर्म करूँ, उसके ऊपर प्लेट रख दूँ, तो जब आप थोड़ी देर बाद उठा के देखेंगे तो उस प्लेट को जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी. स्टीम के फॉर्म में वो चली गई थी, इवापोरेशन हो गया था. लेकिन जैसे ही मैंने गैस का नॉब बंद कर दिया तो वो वाटर वेपर जब वो स्टीम जैसी दिख रही थी तो वो क्या कन्वर्ट कर दिया, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, पानी में फिर से कन्वर्ट हो गया. तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है. ड्यू को आप कैसे देख सकेंगे, जब आपका एटमॉस्फेयर ठंडा होगा तो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वाटर में. तो आपको लीव्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर क्या दिखेंगे, ठंडी के दिन में आपको बूंद, छोटी छोटी बूंद जैसी दिखेगी. इवन आप जब आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा कि जब आप ग्रास के गार्डन की तरफ जाते थे, जो ग्रास होती थी ना छोटी छोटी, उसके ऊपर भी पानी पानी सा लगता था आपको. वो कहाँ से आता था, उसी को हम ड्यू बोलते हैं. वो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू आते हैं. देन सेकेंड, फ्रॉस्ट. अब फ्रॉस्ट क्यों आते हैं, सपोज ठंडी और ज़्यादा बढ़ गई, ठंडी बढ़ी थी जिस वजह से हमें ड्यू देखने को मिला, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होने लग गया तो हमें इन सब के ऊपर वाटर दिखने लग गया. अब सपोज ठंडी और ज़्यादा बढ़ गई तो आपको पता है ना कि जब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. वाटर को अगर हम फ्रीज़र में रखेंगे तो वो आइस क्यूब्स बन जाएंगे ना. तो कुछ प्रोसेस ऐसा यहाँ होता है. आपको यहाँ पे क्या थी, ओस की बूंद थी, ठीक है, ग्रास के ऊपर, देन लीव्स के ऊपर भी बूंद थी. अब आप एक बात बताइए, जब बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ जाएगी तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. और भी जो वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट होते होते धीरे क्या हो जाएगा, धीरे से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस के क्रिस्टल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. ऐसे ऐसे नोकीले जैसा कि आप अपने बुक में देख पा रहे होंगे. तो वो कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे. जितने भी आपके चाहे वो ग्रास हो, वो आपके ट्रीज हो, उन सब में आप देखिएगा आप अपने बुक में कि वो आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं. देन थर्ड वन इज फॉग. फॉग भी आपको अभी देखने को मिल रहा होगा कि आपके एटमॉस्फेयर में फॉग है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से आपके जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में वो, एंड जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब एक साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक क्लाउड सा फॉर्म दिखता है. हमें ठीक से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखती है ठंडी के दिन में. ठीक है, आपने देखा होगा धुंध जिसे आप बोलते हो,
धुंध सी दिख रही, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है जब आप सुबह सुबह सो के उठते हैं, तो वो क्यों बनता है? वो वाटर वेपर की वजह से ही बनता है। वाटर वेपर, जितने डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सब एक साथ मिल जाते हैं ठंडी के दिन में, जिसकी वजह से वो एक क्लाउड जैसा ना फॉर्म कर लेते हैं अपने आसपास। देन फोर्थ वन इज रेन। अब रेन कैसे फॉर्म होते हैं ये तो आप सबको पता ही है कि हमने क्लास थर्ड में पढ़ा था कि जो आपकी वाटर है, सन रेज की वजह से जब लेक्स में, रिवर्स में सन रेज फॉल होती हैं तो यहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस होता है, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए, ये कहाँ गए? ऊपर की तरफ गए। ऊपर की तरफ जाते जाते वहाँ पे तो सन की जो रेज है अब तो वो नहीं आ रही है, अब वहाँ पर तो कोल्ड एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पर तो ठंडा है। तो अब ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे वाटर के ड्रॉप्स आ जाएंगे। तो जब बहुत सारे वाटर के ड्रॉप्स एक साथ मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे? वो बना लेंगे क्लाउड। क्लाउड बन गए। अब ये क्लाउड में जब और भी ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आते जाएंगे कंडेंसेशन की वजह से, तो ये हैवी हो जाएगा। अब जब ये क्लाउड हैवी हो गया है, ये वाटर को नहीं रख सकते, तो ये क्या होंगे? रेन बन के नीचे आएंगे, है ना। बारिश ऐसे ही तो होती है। तो जो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। हेल। अब हेल कैसे होते हैं? हेल आपने देखा होगा कि आपको ऐसा बोलते नहीं है, हमें बर्फ के गोले देखने को मिले। ये कब होता है? जब आपकी जो मौसम है वो ठंडा तो होता है, बट ये एक्चुअली रेन ड्रॉप्स की वजह से होती है। ये मैंने क्या बताया आपको? बारिश नीचे आ रही है। जब ये बारिश की बूंदें नीचे आ रही थी तो यहाँ पे इतनी ठंडी थी, इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि उस ठंडी की वजह से ये वाटर जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया आइस में। आपको पता है ना, ठंडी की वजह से वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो वाटर की ड्रॉप्स नीचे आ रही थी, यहाँ पे इतनी ठंडी थी कि ये जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो गया? बर्फ के गोले में कन्वर्ट होने लग गया। ठीक है, तो वो जो हमें बर्फ के गोले देखने को मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स क्यों बोलते हैं? स्टोन्स क्योंकि वो स्टोन्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। स्नो। अब स्नो क्यों होते हैं? स्नो किस वजह से होते हैं? जब आपके जो वाटर वेपर है इन्वायरमेंट में, वो वाटर वेपर, हम आप सबको पता है ना कि वाटर का एक फॉर्म होता है वाटर वेपर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब जब वो वाटर वेपर बहुत ठंडी की वजह से, बहुत ठंडी है, विंटर का टाइम है, अब क्या होगा? वो वाटर वेपर ना कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा, फ्रीज हो जाएगा। कहाँ फ्रीज हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाके फ्रीज हो जाएगा, किसी भी चीज़ के ऊपर। हो सकता है वो ग्राउंड में फ्रीज हो जाए, हो सकता है वो कोई घर के ऊपर फ्रीज हो जाए, ट्रीज के ऊपर फ्रीज हो जाए, वो फ्रीज हो जाएंगे। तो वो जो वाटर वेपर है जब वो फ्रीज हो जाते हैं तो वो किसको फॉर्म करते हैं? स्नो को फॉर्म करते हैं। सो दीज आर दी 6 थिंग्स in which you can see the कंडेंसेशन प्रोसेस। इसमें आपने कंडेंसेशन प्रोसेस अच्छे से समझा कि किसको क्या बोलते हैं, एंड आपको मैंने हिंदी में बताया कि इस चीज़ों को हिंदी में और क्या बोलते हैं, और आपने तो ये रेगुलरली देखा भी है अपने लाइफ में। ओके, so you all know that we use underground water for drinking purpose। हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए कौन से वाटर को यूज़ करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, ये आपके क्या है? यहाँ पर सॉइल है। ठीक है, वहाँ से क्या हुई? रेन ड्रॉप्स आई। अब जब ये रेन ड्रॉप्स आई, बारिश हुई, तो ये रेन ड्रॉप्स क्या हुए? नीचे जाना स्टार्ट हुए। ठीक है, ये धीरे धीरे नीचे गए। अब क्या होता है आपके नीचे में? एक तो होता है आपका टॉप सॉइल, ये होता है आपका टॉप सॉइल। देन आपके नीचे होते हैं सब सॉइल। अब उसके नीचे होते हैं आपके पोरस रॉक्स। तो जो पोरस रॉक्स होते हैं वो कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिन पोरस रॉक्स जो है उसका मतलब ही यही है कि उसमें से ना वाटर जो है वो नीचे जा सकते हैं। तो पोरस रॉक्स जो होते हैं, सपोज यहाँ पे ना रॉक्स है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रॉक्स हैं जिनमें से वाटर और नीचे जा सकते हैं। बट ठीक पोरस रॉक्स के नीचे नॉन पोरस रॉक्स भी आते हैं। ठीक है, ठीक पोरस रॉक्स के नीचे नॉन पोरस रॉक्स भी आते हैं। ये जो नॉन पोरस रॉक्स होते हैं वो वाटर को और नीचे जाने ही नहीं देते हैं।
अब जब ये और वाटर को नीचे जाने नहीं देंगे तो क्या होगा, ये सॉइल था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि आपके नॉन पोरस रॉक्स है, यहाँ नॉन पोरस रॉक्स है जो वाटर को इससे नीचे जाने नहीं देंगे। रेन वाटर आया नीचे और यहाँ पे पूरे आपके क्या भर गए, वाटर 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 वाटर, बस आपके यहाँ पे वाटर ही वाटर आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसी वाटर को यूज़ करेंगे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या अपने जो अदर एक्टिविटीज़ है वाटर की, लाइक बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, तो आप उसमें यूज़ करेंगे। बट द मेन थिंग इज, यहाँ पे जितनी पोर्शन में वाटर प्रेजेंट है, टॉप सॉइल से लेकर नॉन पोरस रॉक्स तक जितने दूर वाटर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वाटर टेबल। हम क्या बोलेंगे उसे, वाटर टेबल, ठीक है। जितने दूर आपके वाटर प्रेजेंट है उसे हम वाटर टेबल बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक सपोज हमने यूज़ किया पंप, पंप के थ्रू हम इस वाटर को क्या करते हैं, ऊपर लेके आते हैं। हम कई बार ट्यूबवेल्स भी आपने देखे होंगे, देन आपके जो कुएँ होते हैं ना, वेल्स, आपने वो देखा होगा। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ये हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये कई बार हैंड पंप होते हैं, जो हैंड पंप होते हैं वो इसी अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। पंप होते हैं, मोटर्स लगे होते हैं, वो भी लेकर आते हैं। हमारे जो ऊपर में टैंक्स लगे होते हैं, वाटर टैंक्स घर के ऊपर, तो वो भी इसी वाटर को लेकर आते हैं। सो आपको समझ में आया कि अंडरग्राउंड वाटर्स को हम और कैसे यूज़ करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीजन्स वाइज ये चेंज होते हैं। आपने देखा होगा कि जब समर सीजन आता है तो वाटर लेवल डाउन हो जाता है। वाटर लेवल डाउन होने का मतलब वाटर टेबल में जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम हो गई है, ठीक है। वाटर टेबल जो है वो कम हो गया है, इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है, क्योंकि सन रेज ज़्यादा आई। सन रेज ज़्यादा आने की वजह से जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना, जब ज़्यादा हीट बढ़ा तो। लेकिन जैसे ही आपके रेनी सीजन आते हैं, मॉनसून सीजन, एंड देन आपका विंटर सीजन आते हैं, तो इवापोरेशन कम होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो हीट है वो ज़्यादा नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, सन की जो रेज है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जो वाटर टेबल है वो क्या रहता है, वो अपना अच्छे कांस्टेंट वे में रहता है। लेकिन जैसे ही समर आता है तो वाटर टेबल कम हो जाता है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होता है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि सीजन्स वाइज कैसे जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो वाटर टेबल है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। ओके, now let's discuss about weather. सन अफेक्ट्स द वेदर एंड वेदर फोरकास्टिंग। आपको पता है कि जब टाइम टाइम पे क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में यही डिफरेंस होता है कि आपके जो वेदर है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एंड वो किस रीज़न से होते हैं, जब आपका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएंगे, कभी लो हो जाएगा, कभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, एंड आपके कभी बहुत ज़्यादा हवा चलने लग जाएगी, विंड चलने लग जाएंगे, एंड आपके जो वेदर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से भी कई बार जो है वेदर वो चेंज हो जाते हैं। अब आपके जो वेदर चेंज होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके जो आपके समर सीज़न आएंगे, समर सीज़न में बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा, बहुत आपको वेट, मतलब आपको पसीना आएगा। बट जब आप देखेंगे मॉनसून की, तब क्या होगा, सब चीज़ बहुत ही वेट सा लगेगा, आपको गीला गीला सा सब लगेगा कि अरे बारिश है, बारिश का पानी आ रहा है। एंड जब आप वही चीज़ बात करेंगे आप विंटर सीजन की, तो उस समय बहुत ही कोल्ड रहेगा, वे ठीक है, बहुत कोल्ड रहते हैं। बट आप लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा देखा होगा कि ये तो बात हुई अभी तक क्लाइमेट की, बट आपने वेदर के लिए देखा होगा कि कभी भी सीज़न, कभी भी वेदर चेंज हो जा रहे हैं। जैसे आपका अगर रेनी सीज़न नहीं भी है तो भी वहाँ पे क्या हो जा रहा है, बारिश हो जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब हर जगह का जो वेदर है वो अलग अलग होता है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पे अभी जैसा वेदर है वैसा ही आपका दिल्ली में हो या आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी यही वेदर चल रहा हो, ऐसा तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द सन्स पोजिशन द वेदर ऑल्सो अफेक्ट्स। जैसे कि कहाँ पर सन की कौन सी पोजिशन है उस वजह से भी वेदर में अफेक्ट होता है। सपोज़ आपको अगर मैं बात करूँ कि सन अगर बहुत पास में है, ठीक है, सन अगर बहुत पास में है तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो डे टाइम होगा। सन अगर पास में है, हम लोगों ने डे और नाइट देखा था ना, कि ये आपका डे है और ये आपका क्या है,
नाइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर सन है तो सबसे पहले क्या होगा, ये डे टाइम होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो दिन का टाइम रहेगा, मॉर्निंग का टाइम रहेगा, वो आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा। बट जैसे ही आप देखोगे कि जब इवनिंग टाइम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो स्लैंटिंग सनरेज आने लग जाएगी। फिर जब इवनिंग से आप नाइट के टाइम पे आओगे, इवनिंग के बाद लाइक 6 o'clock के बाद अगर आप नाइट टाइम पे आओगे, तब आपकी एकदम डार्क हो जाएंगे, आपको सनरेज तो आएंगे ही नहीं। सो इन सब चीज़ों का जो अफेक्ट है वो वेदर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे किस तरह से जब आपका जो मॉर्निंग टाइम रहेंगे और जो इवनिंग टाइम रहेंगे, उसमें आपकी स्लैंटिंग सनरेज आएगी। जब सन एकदम से आने वाली रहेगी और सन जब एकदम से जाने वाली रहेगी, तब बहुत अच्छी, मतलब आप उसको, आप जितना भी टाइम वहाँ बैठोगे बाहर, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ सनरेज डायरेक्टली मुझ पे फॉल हो रही है। ऐसा कब लगेगा, जब आप आफ्टरनून के टाइम पे जाओगे, नून दोपहर के टाइम पे जाओगे, तो सन जो है वो डायरेक्टली आपके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तब आपको क्या लगेगा, बहुत हॉट लगेगा। सो वेदर जो है वो इस चीज़ को देखकर भी चेंज होते हैं। लाइक आपका क्या होगा, कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर जब बढ़ जाता है तो देन आपका, फिर आप मानसून की बात करोगे तो कभी आपको बहुत ज़्यादा रेन आएंगे, देन कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी। सो ये जो वेदर है ये सन की वजह से भी बहुत ज़्यादा इस पर अफेक्ट होते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग क्या है, ये होता क्या है, ये मैं आपसे पूछूंगी आपके लाइव क्लास में, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, सो दिस चैप्टर इज completed. नाउ इट्स फॉर होमवर्क टाइम। आप लोगों को ये होमवर्क करने हैं, यू हैव टू डू बाय योर सेल्स ओनली। द पेज नंबर 80, 82, 86 एंड 87, इसमें आपके जितने भी टाइम टू आंसर दिए हुए हैं, चाहे वो आपके रॉन्ग स्टेटमेंट्स को करेक्ट करने के हो, चाहे वो कोई मैथ दी फॉलोइंग हो, या वो वन वर्ड हो, या आपके कोई भी क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, वो सब आपको यू हैव टू डू बाय योर सेल्स ओनली। एंड यू हैव टू लर्न द की टर्म्स ऑल्सो। की टर्म्स दिए होंगे आपके, वो आपको लर्न करनी है। एंड देन पेज नंबर 88 में आपके लेटेस्ट प्रैक्टिस दिया होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड अदर एक्सरसाइजेज हैं, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। एंड ये पूरे आई आस्क, ये पूरे मैं आप लोगों को किसमें पूछूंगी, आपके लाइव क्लास में पूछूंगी। ओके, आई आस्क ईच वन ऑफ यू अबाउट योर होमवर्क। सो डू बाय योर सेल्स एंड बी रेडी फॉर योर लाइव क्लास। थैंक यू सो मच।